जय हिंद दोस्तों, मैं वीरेंद्र दगी चंपिया। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द चैंपियन स्टडी सेंटर में। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कोई भी पदार्थ यानी कि द्रव हो, ठोस हो या तो गैस हो, कोई भी पदार्थ हो, उसमें अगर हम उष्मा में उसको हम उष्मा देते हैं यानी कि उसमें ताप अगर परिवर्तन कर देते हैं, तापमान में कुछ चेंजेस करते हैं तो उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले आप लोग एक उदाहरण के द्वारा समझिए, यानी कि इमेजिन करिए कि आप यानी कि हम लोग नहा लिए हैं, ठीक है। नहाने के बाद हम अपना बाल भिगोए रहता है, तो उसके बाद हम धूप में चल जाते हैं, ठीक है। धूप में चल जाते हैं तो फिर वहाँ पर क्या होता है, जब हम नहा रहे होते हैं तब वहाँ का तापमान बहुत कम रहता है, तो जो जल है यानी कि पानी है वो हमारे बाल के साथ चिपक जाते हैं, ठीक है। ये अलग टॉपिक है जो कि कोहेसिव फोर्स, अधेसिव फोर्स बोलते हैं, लेकिन हमारे बाल में पानी क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। उसके बाद वहाँ का जो तापमान है उससे परिवर्तित होकर मतलब हम कहाँ धूप में चल जाते हैं, तो धूप में क्या होता है कि जो तापमान है उसमें परिवर्तन हो जाता है, तो जिसकी वजह से जो बाल में चिपके जो पानी है वो क्या होते हैं, धीरे धीरे सूख जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस अध्याय में हम लोग, इस टॉपिक में हम लोग ये चर्चा करेंगे कि किसी भी पदार्थ में अगर हम उष्मा को हम देते हैं यानी कि हम उसको ऊर्जा देते हैं, तो किस प्रकार से उसके जो पदार्थ के कण जो हैं वो किस प्रकार से गति होते हैं, किस प्रकार से गति करते हैं, और किस प्रकार से वो जो पदार्थ के कण आपस में बंधे होते हैं, तो किस प्रकार से वो जो बंधन है वो टूट कर अलग हो जाता है और स्वतंत्र होकर अलग अलग होने की कोशिश करता है। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए इससे संबंधित कुछ टॉपिक्स हम लोग देखते हैं, जैसे गलनांक, ठीक है। गलनांक के बारे में अगर देखेंगे, ठीक है, कि गलनांक क्या होता है, ठीक है, कि गलनांक क्या होता है, तो यहाँ पर हम लिखे कि जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह इसका गलनांक कहलाता है। यानी कि कोई भी ठोस है, ठीक है, कोई भी ठोस अगर तापमान में देते हैं, ठीक है, तो वो द्रव बन जाता है। तो गलनांक ये कहता है कि जिस तापमान पर, है ना, जिस तापमान पर कोई ठोस जो है पिघल कर द्रव बन जाता है, उसको उस जो तापमान पॉइंट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गलनांक कहेंगे। जैसे बर्फ का गलनांक क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस है। यानी कि अगर हम बर्फ मान के चलो, ये आपका -5 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, बर्फ बना हुआ है -5 डिग्री सेल्सियस में, अगर हम उसमें ऊर्जा देते हैं, उष्मा देते हैं, तो उष्मा देते हैं, ठीक है, उष्मा अगर देते हैं तो क्या होता है कि ये इसका तापमान क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है, ठीक है। जो बर्फ में जो तापमान है वो बढ़ने लगता है। तो जब 0 डिग्री पहुंचता है, 0 डिग्री जब पहुंचता है तब आपका बर्फ क्या हो जाता है, यानी कि पिघलने लगता है, 0 डिग्री सेल्सियस में पिघलने लगता है। यानी कि आपका जो बर्फ का जो गलनांक है, मेल्टिंग पॉइंट है आपका 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ पिघलकर पानी बनता है, ठीक है, समझ गए। यानी कि जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, गलनांक बोलेंगे। अब दूसरा पॉइंट ये है क्वथनांक, ठीक है। क्वथनांक क्या बोलता है, वायुमंडलीय ताप पर वह तापमान जिस पर द्रव, है ना, जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे इसका क्वथनांक कहा जाता है। यानी कि जिस ताप पर, यानी कि शॉर्टकट अगर कहेंगे तो जिस ताप पर द्रव क्या होता है, उबलने लगता है, ठीक है, जिस ताप पर द्रव उबलने लगता है उसी को बोलेंगे क्वथनांक, ठीक है। मान के चलो नॉर्मल पानी जो हम लोग यूज करते हैं, मान के चलो वो कितना है, मान के चलो आपका 25 डिग्री सेल्सियस है ना, 25 डिग्री सेल्सियस है नॉर्मल पानी, ठीक है।
नॉर्मल वाटर जो है मान के चलो 25 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, तो 25 डिग्री सेल्सियस है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, हीट देंगे, ठीक है। अगर इसमें हम हीट देते हैं, ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस वाला नॉर्मल पानी में हम हीट देंगे, ठीक है, हीट दे रहे हैं तो जो नॉर्मल पानी है उसका तापमान क्या हो जाता है, बढ़ते जाता है, ठीक है, बढ़ते जाता है तो एक ऐसा स्थिति आएगी, एक ऐसा सिचुएशन आएगा कि जो ये 25 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 100 डिग्री सेल्सियस में पहुंच जाएगा। और 100 डिग्री सेल्सियस जैसे पहुंचेगा तो जो पानी है वो क्या होने लगेगा, उबलने लगेगा, ठीक है। यानी कि जो पानी है 100 डिग्री सेल्सियस में पानी उबलना शुरू होता है, यानी कि पानी का क्वथनांक क्या हो जाएगा, पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस में हो जाता है, जिसकी वजह से आपका जो पानी है वो उबलने लगता है। यानी कि नॉर्मल कहेंगे तो जिस ताप पर, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस में पानी क्या होता है, खौलता है। जिस ताप पर द्रव पिघलता है, द्रव खौलता है, उसे क्वथनांक कहते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे गुप्त उष्मा, ठीक है। गुप्त उष्मा ये जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि गुप्त उष्मा का कॉन्सेप्ट बहुत क्या बोलेंगे, एक कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ समझेंगे, वह उष्मा ऊर्जा है जो किसी पदार्थ के तापमान को बदले बिना उसकी भौतिक अवस्था, ठीक है, यहाँ पर भौतिक अवस्था में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक होती है। बेसिकली कोई पदार्थ को अगर हम तापमान देते हैं, नहीं उष्मा देते हैं, यानी कि ऊर्जा देते हैं, तो तापमान में वृद्धि होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तापमान में वृद्धि नहीं होता है, ठीक है। जब गलनांक, ठीक है, जब गलनांक और जब क्वथनांक की स्थिति में आता है तो ये तापमान में परिवर्तन के बदले, है ना, जो जब इस पॉइंट पर आता है, ठीक है, गलनांक और क्वथनांक के पॉइंट में अगर आता है तो जो ये अतिरिक्त उष्मा होती है, ठीक है, जब हम अतिरिक्त उष्मा देते हैं तो वो वाला उष्मा तापमान परिवर्तन करने के बजाय जो ठोस पदार्थ है उसका जो आकर्षण बल, कणों का जो आकर्षण बल है उसको तोड़ने में खर्च करता है, ठीक है, उसको तोड़ने में खर्च करता है, जिससे जो अवस्था है वो अवस्था में आपका परिवर्तन हो जाता है। उसी को बोलते हैं हम लोग गुप्त उष्मा। यानी कि नॉर्मल अगर कहा जाए तो किसी पदार्थ को तापमान में परिवर्तन किए बिना उसके भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, उसी को बोलेंगे गुप्त उष्मा। समझ गए। उसके बाद विशिष्ट उष्मा देखेंगे, ठीक है। उसके बाद विशिष्ट उष्मा क्या होता है, किसी पदार्थ का एकांक द्रव्यमान का मतलब होता है 1 ग्राम हो सकता है, या तो फिर मान के चलो 1 केजी ले लेते हैं, ठीक है। एकांक द्रव्यमान को 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने के लिए जितनी उष्मा की आवश्यकता होती है उसे विशिष्ट उष्मा कहते हैं। यानी कि एकांक द्रव्यमान को 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने के लिए जितनी उष्मा की आवश्यकता होती है, ठीक है, उसको बोलेंगे विशिष्ट उष्मा। जैसे कि हम देखेंगे कि मान के चलो हम पानी हम क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, ठीक है, पानी गर्म कर रहे हैं। मान के चलो नॉर्मल पानी 25 डिग्री सेल्सियस पर है, ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस पर है, तो इसको 26 डिग्री सेल्सियस तक करने के लिए 26 डिग्री सेल्सियस तापमान तक लाने के लिए हमें कितनी उष्मा, मतलब जितनी उष्मा की आवश्यकता होती है, ठीक है, उसी को बोलेंगे हम लोग विशिष्ट उष्मा। समझ गए यहाँ तक। आगे हम लोग देखेंगे ऊर्ध्वपतन। ऊर्ध्वपतन क्या होता है, ठीक है, यानी कि सब्लिमेशन। द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस, ठीक है, और वापस ठोस में बदलने की प्रक्रिया को
ऊर्ध्वपतन कहते हैं। यानी कि द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था और वापस ठोस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपतन कहते हैं। यानी इसमें ऐसा प्रक्रिया होता है कि इसमें अगर कोई जो ठोस है उसको अगर हम उसको हीट करते हैं, ऊष्मा देते हैं, एनर्जी देते हैं, ठीक है, यानी कि ऊर्जा देते हैं, तो वो अपना अवस्था द्रव अवस्था में बदले बिना गैस में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। उसी को बोलेंगे ऊर्ध्वपतन। जैसे इसका एग्जाम्पल, ठीक है, इसका अगर हम उदाहरण देखेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो कपूर हो गया, ठीक है, कपूर हो गया। उसके बाद होता है अमोनियम क्लोराइड होता है, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड, ये सब क्या है, ऊर्ध्वपतन की प्रक्रिया होती है। ये सब आपका कपूर में और आपका अमोनियम क्लोराइड में, ये सब आपका ऊर्ध्वपतन की प्रक्रिया से होती है। क्योंकि जो कपूर को अगर हम हीट देते हैं, ऊष्मा देते हैं, तो ये ठोस से यानी कि इसमें क्या होता है कि ठोस से डायरेक्ट आपका गैस में परिवर्तन हो जाता है। इसी को बोलते हैं ऊर्ध्वपतन बोलते हैं। उम्मीद है कि ये जो पांचों पॉइंट है ये आप लोगों को समझ गए होंगे।